हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि हमारा आइगन वैल्यू। इससे पहले हम लोगों ने फिनिश किया सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर। और उससे पहले हम लोग लगभग 19-20 लेक्चर कर चुके हैं इस लेक्चर से पहले। तो उसमें से किसी वीडियो को मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर्स देख सकते हो अगर किसी को मिस कर गए हो तो। बाकी हम आते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर, जो कि हमारा आइगन वैल्यूज़ है उसका हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। तो हमें जो ए मैट्रिक्स है वो ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब एन क्रॉस एन बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखा है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। एन एलिमेंट लैम्डा इन एफ इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा इन एफ जो है, जो लैम्डा होगा वो हमारा आइगन वैल्यूज कहलाएगा, वो आगे देख के पता चलेगा आपको। जो कि हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में कैसे आगे प्रोसीड करेंगे और देखते हैं आगे। अगर मैं आपको बता दूं कि जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको आप लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हो। जैसे आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हो, आइगन रूट्स भी बोल सकते हो, वैल्यू या रूट्स, ठीक है। प्रॉपर वैल्यू इसका नाम हो सकता है, लेटेंट वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या स्पेक्ट्रल वैल्यूज, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे नाम, ठीक है, ताकि डिफरेंट नाम से पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। बाकी हमने जो डेफिनेशन में देखा है उसको हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका प्रोसीड्यूर देखते हैं। लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ले लिया बस ऐसे ही, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे 2 2 1 है, 1 3 1 है, 1 2 2 है, ये ए मैट्रिक्स है। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है, आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखने का फॉर्म होता है ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम ए माइनस लैम्डा आई में लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास ये है मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा, और आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा एन क्रॉस एन, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 का दे रखा है, तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का लेना है, एकदम सेम साइज का, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, तो ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। अभी इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो लैम्डा है मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा तुम्हारा हर रो के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा, मतलब सारे डायगोनल, बाकी 0 है ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट तीनों ऐसे लैम्डा 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 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो बाकी तो सारे 0 हैं, पर ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ना, उसमें से लैम्डा 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 माइनस हो जाएगा ना, ये तीनों। तो 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, तो डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आपको क्वेश्चन में करना है वो लिखना है आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ए माइनस जो लैम्डा आई आया है ना आपके पास वैल्यू, उसके आगे मॉड लगा दो। मॉड मतलब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स याद कर लो, यही करने वाले क्वेश्चन में। ये पहला लेक्चर में आपको स्टेप एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टेप्स आपको बिल्कुल सेम स्टेप्स लाने करने हैं और आपके आंसर आएंगे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट, तो किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है, आप लोगों को बता रखा हो, तो वो सेम हम लोग मेथड लगा के हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं फाइंड आउट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगला लेक्चर जो न्यूमेरिकल का होगा उसमें अच्छे से समझा के दिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो होता है ना लैम्डा के फॉर्म में, तो बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। और जैसे मेरे यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आ रखा है सेम, माइनस प्लस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों से माइनस प्लस में या फिर 11 की जगह कुछ गलत ऐड कर दिया तो गलत इक्वेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आगे हमारा सही आंसर आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ जनरली मैंने देखा है बहुत बच्चों से गलती होती है, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं और नंबर उनका कट जाता है। तो मैं अगले लेक्चर जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं ट्राई करूँगा एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है कि आपका हर बार एकदम सही आंसर आए, ठीक है। तो सिंपली हम इसका मॉड निकाले हैं, और मॉड निकाले हैं तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है तो अब इसके बाद आपको लिखना है, जैसे आपने पहले लिखा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन जैसे ही लिखोगे तो इसके आगे हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे 0 कर दिए, और हमारा फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव में, तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस का प्लस, फिर प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अब इसके बाद इसके जो रूट्स आएंगे ना, उसके जो रूट्स आएंगे वही होगा हमारा आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम बताए थे ना, प्रॉपर वैल्यू, स्पेक्ट्रल वैल्यू। तो इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ गया हमारे पास, मतलब आइगन वैल्यू आ गया, जो कि हमारा लैम्डा इक्वल टू 1 1 और 5, ठीक है।
तो सिंपली हमारा यहाँ पे आइगन वैल्यू आ चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे मिलते हैं।